Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it. But from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है. ये मेरे ऊपर है. मैं बहुत सख्त रुख अपनाऊंगा. मैं आपको बता नहीं सकता कि इस्राइल क्या करने जा रहा है. मैंने हमास की कैद से लोगों को बाहर आते देखा है. उसमें से एक लड़का था जो काफी कमजोर था. मैंने उसे बहुत देर तक देखा है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद बंधक इजरायली नागरिकों की रिहाई में आनाकानी कर रहा आतंकी संगठन हमास घुटने टेक रहा है. ट्रंप के साथ ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमास को चेतावनी दी थी कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक बंधकों को रिहा नहीं करता तो इजराइल गाजा में आक्रामक लड़ाई फिर से शुरू कर देगा. नेतन्याहू और ट्रंप की वार्निंग के चंद घंटे बाद ही हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया. इसके बदले में इजराइल ने भी शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है. लेकिन इजराइल ने भी इस बार हमास को उसी की भाषा में जवाब दिया. दरअसल हमास हर बार इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले एक इवेंट करता है. इसमें बंधकों को लाया जाता है, उनसे हमास की तारीफ करवाई जाती है और इस इवेंट में हजारों फिलिस्तीनी जुटते हैं. इजराइल इसी बात से नाराज है. इसके जवाब में इजराइल ने जिन 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा उनको एक खास तरह की टी शर्ट पहनाकर रिहा किया. इस पर हम ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे लिखा हुआ है. ये पहली बार है जब इजराइल ने खास तरह की टी शर्ट पहनाकर फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है. आतंकी संगठन हमास की कैद से रिहा होने वाले तीनों पुरुष बंधकों के नाम सागुई डेकेलचेन, साशा ट्रोफानोव और एयर हॉर्न हैं. इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि रिहा किए गए तीनों बंधक 498 दिन के बाद इजराइल लौटे हैं. 19 जनवरी को हुई सीज फायर डील के तहत इन तीनों बंधकों को गाजा के खान यूनुस इलाके में इजरायली समय के मुताबिक सुबह 10 बजे रेड क्रॉस के हवाले किया गया. इसके बाद इन्हें इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया. इजरायली नागरिकों की रिहाई को उनके परिवार वाले लाइव देख रहे थे. जैसे ही रिहा हुए तो तीनों युवकों के परिवार के लोग खुशी से झूम उठे. कुछ अपने घर के अंदर से तो कुछ आईडीएफ के ऑफिस से लाइव देख रहे थे. इन तीनों को मेडिकल चेकअप के बाद आईडीएफ कैंप ले जाया गया. इसके बाद इन्हें उनके परिवार वालों से मिलवाया गया. आपको बता दें कि पिछले 3 महीने लागू हुए सीज फायर डील के तहत बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की ये छठी अदला बदली थी. इस बार रिहा हुए तीनों इजरायली बंधक पिछले हफ्ते रिहा हुए बंधकों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ नजर आए. दरअसल पिछली बार रिहा हुए तीनों बंधक बेहद दुबले हो गए थे. इजरायल ने उनकी हालत को लेकर हमास की आलोचना भी की थी. हमास अब तक इजरायल के 19 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा कर चुका है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी. इसके साथ 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था. ऐसे में आशंका है कि हमास के कब्जे में अभी भी कुछ इजरायली नागरिक हो सकते हैं.